Okay, so hello everyone. My name is Anurag Kumar and I am from Madrid Software. और सो टुडे जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लॉड सबसे बड़ा टाइटल है आज। तो ऑफ कोर्स मैं क्लॉड के बारे में बात करूंगा। और बात करने से पहले पहले ये जानेंगे क्लॉड जो है क्लॉड एआई वो बेसिकली एंथ्रोपिक कंपनी द्वारा इन्वेंट किया गया है। एंड जो पिक्चर्स देख रहे हैं इन्होंने ही ये बेसिकली सीईओ हैं इनके। सो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि किसने बनाया और क्या नहीं बनाया। बात यह है कि जो क्लॉड एआई का जो पावर है या इतना पावरफुल है वो क्यों है, क्या है इसके एडवांटेज क्या है। तो आज हम लोग उसके बारे में बेसिकली बात करेंगे। तो और जैसा कि मैंने नोट्स बना रखा है तो मैं नोट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करते जाऊंगा ताकि एक आपको एक स्टेप्स वाइज लाइक काइंड ऑफ आप इस चीज़ को समझ पाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और लिखने की भी जरूरत ना पड़े, बस आप समझें कि क्या एक्चुअली है। तो अगर मैं पहला तो ये बात करते हैं कि क्लॉड एआई है क्या। सो क्लॉड एआई है क्या। तो ये जैसा कि हम लोग देख रहे हैं चैट जीपीटी लाइक रियल लाइफ में जो चैट जीपीटी है, जेमिनाई है। सो इसी तरीके का ये बेसिकली क्या है कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि एंथ्रोपिक जो एक कंपनी है उसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। अगर सिंपल अगर इसका डेफिनेशन समझे तो ये जनरेटिव एआई असिस्टेंट है। एंड और अगर इसकी कैपेबिलिटी की बात करें, अगर इसकी कैपेबिलिटी की अगर बात करें तो बेसिकली जो इसकी कैपेबिलिटी है ये मतलब जैसे कि चैट जीपीटी का जैसे काम है कि चैट करना, आई मीन कोई भी अगर हम प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो वापस में कुछ हमें प्रॉम्प्ट के आउटपुट देता है। वो किसी चीज़ को समराइज करता है, राइट करता है ना, और कोड करता है, एनालाइज करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो उसी की जैसा बिल्कुल क्लॉड एआई भी हमारा क्या है कि एक तरीके से वैसे ही वर्क करता है। लेकिन इसके कुछ खास जैसे हर चीज़ का एक कुछ खासियत होता है। तो क्लॉड एआई भी अपने आप में कुछ ना कुछ बहुत स्पेशल है जिसकी वजह से ये इतना मॉडल जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो है सेफ्टी एंड रीजनिंग। ये इसका मेन जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस करता है सेफ्टी एंड रीजनिंग के बेसिस पे। और अगर इसकी थोड़ी बहुत अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो जस्ट लाइक ऑल जितने भी हमारे एलएलएम्स हैं बेसिकली वो बिल्डअप हैं हमारे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे, लाइक चैट जीपीटी मॉडल्स। और ये क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्सचुअल डेटा पे ये भी जैसे ट्रेंड है। और अगर इसमें अगर थोड़ी बहुत अगर हम लोग टेक्निक्स की बात करें तो इसमें भी वही हो रखा है जैसे और मॉडल में होता है प्री ट्रेनिंग, फाइन ट्यूनिंग एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग। सो दिस इज थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में और बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अब क्या है कि इसमें टेक्निक्स क्या क्या यूज हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि प्री ट्रेनिंग, फाइन ट्यूनिंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। तो इसके अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अपने आप में ये पूरी एक इट विल टेक यू अराउंड यू कैन से दैट 3 to 4 days टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी वेरी डिटेल मैनर। बट द थिंग इज दैट बस हम लोग ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल लेवल पे चीज़ों को समझ रहे हैं कि जैसे कि प्री ट्रेनिंग इसमें यूज हुई है, फाइन ट्यूनिंग भी यूज हुई है और एनफोर्समेंट लर्निंग भी यूज हुई है। अगर इसकी बात करें तो ये हेल्पफुल है, ट्रिपल एच के कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है जैसे कि हेल्पफुल है, ऑनेस्ट है एंड हार्मनिस है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी हम लोग कैपेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं कि आखिर ये जो क्लाउड एआई है ये और क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो थोड़ा सा मतलब समझेंगे। लेकिन जो मोस्टली जो क्लॉड एआई जो आजकल जो फेमस हुआ है इसका जो मेन रीजन है ये है जनरेट एंड डीबग कोड। क्योंकि ये जो सबसे इसका जो मेन जो खासियत है क्लॉड एआई जो इतना फेमस हुआ, इसकी जो रीजनिंग कैपेसिटी है
जो रीजनिंग कैपेबिलिटी है, यू कैन से डैट, ये बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इसका कैपेबिलिटी अच्छा है। बाकी ये बहुत सारे चीज़ को करता ही है, जैसे लाइक राइटिंग ईमेल्स, ब्लॉग्स एंड कंटेंट, यू कैन से डैट आंसरिंग क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनिंग ऑल दोज कॉन्सेप्ट, समराइजिंग भी बहुत अच्छा करता है, एंड रिसर्च एनालिसिस भी इसकी अच्छी है। और जो ये मैंने जो ये एक और चीज़ जो लिख रखा है कि सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स रीजनिंग प्रॉब्लम्स। सो बेसिकली क्लॉड के बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो रीजनिंग, स्पेशली कोडिंग की अगर फील्ड में बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोड और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, इफ़ यू गो फॉर द पेड वर्जन ऑफ क्लॉड एआई, देन ये क्या है कि उस चीज़ को बहुत ही एफिशिएंटली वे में मतलब इसको सॉल्व कर देता है। तो हमारी इससे क्या है कि टाइमिंग बहुत ही हद तक कम हो जाती है, हमारा कोड मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेता है ये क्लॉड एआई। और अगर इसके स्पेशल फीचर्स की बात करें, स्पेशल अगर इसके फीचर्स की अगर हम लोग बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो वो बेसिकली है कॉन्स्टिट्यूशनल एआई। अब कॉन्स्टिट्यूशनल से एआई होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल से एआई बेसिकली क्या होता है कि कोई भी मॉडल, कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, अगर उसको ट्रेन किया जाता है सेट ऑफ रूल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स होते हैं। मतलब कि जैसे हम लोगों ने जो बात की स्टार्टिंग में कि हार्मलेस होना चाहिए, हार्मलेस होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। सो जैसे कि जस्ट लाइक ताकि जो रिस्पॉन्स वो क्रिएट करे वो हमारा सेफर हो, रिस्पॉन्स हमेशा सेफर हो, लेस हार्मफुल आउटपुट हो, ठीक है, और मोर एथिकल एआई बिहेवियर हो। मतलब कि जो वो आउटपुट दे और या फिर जो भी वो इनपुट ले, वो कुछ भी ऐसा इनपुट ना ले। सपोज अगर किसी के मन में आ गया कि मुझे एक बॉम्ब जैसी कोई चीज बनानी है या फिर कोई ऐसा हार्मफुल चीज बनाने का अगर सोचे, तो वो एआई जो है उसको पहले ही रोक दे या फिर उस प्रॉम्प्ट को ले नहीं और उसके हिसाब से कुछ वैसा रिस्पॉन्स ना दे। और अगर रिस्पॉन्स दे भी तो ऐसा रिस्पॉन्स दे कि सामने वाला जो करना चाहता है वो बिल्कुल भी ना करे या फिर उसे अच्छी चीजों के लिए सजेस्ट करे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल एआई, कि हमारा सेफ रिस्पॉन्स हो, लेस हार्मफुल हो, आउटपुट हमारा मोर इथिकल बिहेवियर हो, मतलब एथिकल इन नेचर। सो दिस इज वाई क्लॉड इज ऑल्सो वेरी फेमस। अगर हम लोग क्लॉड के थोड़े मॉडल के बारे में अगर जानें तो मैं एक बताता हूँ कि जैसे क्लॉड मॉडल की बहुत सारी फैमिली है, ठीक है। क्लॉड इज जैसे क्या है कि सिर्फ एक मॉडल नहीं है, ये फैमिली ऑफ मॉडल्स है जो कि अगर इसके बात करें लाइक ये क्लॉड ओपस जो कि मोस्ट पावरफुल है, ठीक है। क्लॉड सोनेट दिस इज अ बैलेंस्ड वन। क्लॉड हैक्यू फास्ट है पर लाइट वेटेड है। दीज ऑल आर द फैमिली ऑफ क्लॉड फैमिली, यू कैन से दैट। अब ये जैसे कि हम लोग वाई क्लॉड एआई इज इम्पोर्टेंट, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है कि इतना ज़्यादा जो यूज जो इंडस्ट्री में हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा इसका जो रीजन है, और स्पेशली आईटी सेक्टर में जो क्लॉड की यूज किया जाता है बहुत ही एक्सटेंसिवली, बहुत ही ज़्यादा यूज किया जा रहा है, जस्ट लाइक टू सॉल्विंग द रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्टेक्स्ट की, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करता है। अब बात ये है कि कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट को हम लोग बहुत डिटेल में तो यहाँ नहीं समझेंगे, बस ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे हम लोग समझेंगे कि जो जब भी हम लोग कोई प्रॉम्प्ट देते हैं तो उसकी एक ऐसे समझ सकते हैं कि उसकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो कितना अच्छे से आपके प्रॉम्प्ट को वो समझ रहा है, ठीक है, उसको एज ए कॉन्टेक्स्ट हम लोग यहाँ बोल सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि एक बार में कितना ज्यादा टोकेंस को याद करता है हमारा कोई मॉडल, वो थोड़ा सा उसके बीच में हम लोग उतना नहीं समझेंगे क्योंकि ये दिस इज अ शॉर्ट काइंड ऑफ वीडियो। सो ओवरऑल हम लोग एक तरीके से एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कि क्लॉड क्या है, आखिर क्लॉड क्यों इतना फेमस हो रहा है, तो वो सब समझने के लिए आज ये एक्चुअली मैं वीडियो बना रहा हूँ। पर अगर डिटेल में उस चीज को समझना है देन डेफिनेटली इट विल टेक अराउंड, you can say that 1 days, 2 days, or 3 days to explain all those things in little bit in detail. So okay, तो अगर क्लॉड एआई की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात जो कि मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ और ये फेमस भी इसीलिए हुआ है
क्योंकि इसकी जो रीजनिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसका कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। और ये सबसे बड़ी बात, ये जो फोकस करता है, ये यू कैन से दैट फोकस ऑन एआई सेफ्टी। दिस इज बेसिकली एआई सेफ्टी पे बहुत अच्छा ये फोकस करता है। एंड इसलिए इसको क्या है कि क्लॉड को जो बेसिकली अगर इसका हम लोग एप्लीकेशन देखें तो यूज किया जा रहा है आज के डेट में। यू कैन से दैट कोडिंग असिस्टेंट्स के लिए, चैटबॉट्स के लिए, बिजनेस ऑटोमेशंस के लिए, एंड रिसर्च एंड टूल्स के लिए। ठीक है। सो कोड असिस्टेंट्स में तो एक्सटेंसिवली बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है, चैटबॉट्स तो यूज हो ही रहा है। मतलब सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्लाउड को यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसका जो मेन खासियत है, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, इसकी मेन खासियत है रीजनिंग एबिलिटी। बहुत ही कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रीजनिंग बहुत इजी वे में और बहुत ही फास्ट ये सॉल्व करती है। सो एट द एंड अगर मैं इस चीज़ के बारे में अगर थोड़ा बताऊं, वन लाइन अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग बताऊं, तो जो कि मैंने लिख रखा है, क्लॉड एआई इज ए स्मार्ट एआई असिस्टेंट, ओके, दैट कैन थिंक, राइट एंड सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग एडवांस लैंग्वेज मॉडल। तो ये एक जनरल इसका वो हो गया। लेकिन मैं फिर दोबारा बोलूंगा कि इफ यू वांट सॉल्व समथिंग विच इज अ वेरी लॉजिकल एंड समथिंग विच इज अ वेरी रीजनिंग रिलेटेड समथिंग related to the code, if you want to generate code in a very industrial level in a proper way, or steps wise, you can if you want to implement all those things, then you can go for Claude। और Claude का जो सोनेट है, जो कि मैंने बात किया, क्लॉड का जो ये सोनेट है, ये बहुत अच्छा है। ओपस तो खैर पावरफुल है ही, ये बहुत अच्छा है क्लॉड का सोनेट भी। बिकॉज आई हैव नॉट यूज द क्लॉड ओपस टिल नाउ, बट जब मैंने यूज किया था क्लॉड सोनेट, तो यू कैन से दैट द आउटपुट इज लिटरली इट विल ब्लो योर माइंड फॉर सम while। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लॉड। क्लॉड के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत समझे कि क्लॉड एआई है क्या, और कैसे, मतलब इतना क्यों इतना ये फेमस हुआ। और ये क्लॉड बेसिकली एंथ्रोपिक के द्वारा दिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइज। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और अच्छे चीज के अच्छे कोई टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा, ताकि आपकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए आपको उस चीज को समझने की या फिर यूज करने की। सो थैंक यू सो मच।